हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वाले वीडियो में एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में बात करेंगे। उसके कॉन्कॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके रिजल्ट वगैरह जो है Q3 में जो आए थे उसके अपडेट्स वगैरह जो है वो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिस कंपनी के बारे में हम बात करें उसका नाम है NDR ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। NDR ऑटो कंपोनेंट्स जो है ये कंपनी, इसका अगर आप बिजनेस मॉडल देखो तो वही सीट फ्रेम, सीट रिम, सनसेट्स एंड एम्बिएंट लाइटिंग जो होता है ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। देन कंपनी का अगर आप देखो तो मोस्टली जो सीट फ्रेम्स एंड सीट ट्रिम्स जो होता है वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है रिलेटेड मतलब फॉर 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर के लिए। ठीक है, देन कंपनी आल्सो मैन्युफैक्चरर मीन्स मतलब असेंबल्स ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग एंड देयर पार्ट्स, सॉरी स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, देन कंपनी इसके साथ साथ कंपनी का अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे 450 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। ठीक है, देन कंपनी जो है ये मतलब इन्होंने लैंड बैंक जो है अवेलेबल है फॉर एक्सपांसन, जैसे औरंगाबाद है एंड खारखोड़ा में है। ठीक है, तो ये उसके हिसाब से देखो तो कंपनी में जो है कंपनी एक्चुअली फोकस कर रही है उनके वॉल्यूम ग्रोथ पे। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो जो मारुति, एक्चुअली इनके सबसे बड़े जो क्लाइंट है वो मारुति सुजुकी सबसे बड़े क्लाइंट है। ठीक है, क्योंकि मेजर इनका जो रेवेन्यू आता है वो मारुति सुजुकी से ही आता है। तो मारुति सुजुकी ने बताया है कि इन्होंने ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि जो इनके कुछ मतलब जो इनके सेक्टर में जो ग्रोथ आना था, जो रिकवरी आना था, वो जो रिकवरी में जो कुछ जो इनके पॉजिटिव ट्रिगर्स थे, जैसे GST रेट्स रिडक्शन, पॉजिटिव मतलब ये फेस्टिव डिमांड एंड हाई डिस्पोजेबल इनकम ड्यू टू लोअर पर्सनल टैक्सेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉजिटिव ट्रिगर्स थे जिससे इसमें मतलब पूरे ऑटो इंडस्ट्री में जो है वो रिकवरी मतलब रिकवरी हो सकता था। ठीक है, देन एक्चुअली देखो तो काफ़ी अच्छा रिकवरी हुआ भी है, क्योंकि एंड काफ़ी डिमांड भी है। क्योंकि आप अगर पूरे ऑटो इंडस्ट्री का देखो ना तो ऑटो इंडस्ट्री में सारे कंपनी का देखो तो सारे कंपनियों ने ग्रोथ को रिवाइज किया है। मतलब अगर आप SJS को देख लो, आस्क ऑटोमोटिव को देख लो, ल्यूमैक्स को देख लो, ये सारी कंपनियां जो ऑटो कंपनियां हैं वो सारी कंपनियों ने अपने ग्रोथ को रिवाइज किया है। ठीक है, मतलब उनका ग्रोथ जो पहले जो ग्रोथ आ रहा था उसको जो ग्रोथ का जो गाइडेंस था इन्होंने इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो ये GST रेट कट एंड हाई डिस्पोजेबल इनकम, फेस्टिव सीजन, ये सारा कुछ के वजह से जो है काफ़ी अच्छा डिमांड आया है। ठीक है, 2 व्हीलर में, एक्चुअली 2 व्हीलर 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल कॉमर्शियल व्हीकल सभी में डिमांड आया। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो बता रही है कि एक्चुअली जो कंज्यूमर है वो प्रीमियम की तरफ जो है जा रहे हैं। ठीक है, देन इन्होंने मतलब किया ऑफटेक के जो है प्रोग्रेशन में, मतलब किया ऑफटेक मतलब प्रोग्रेशन और किया ऑफटेक जो इन्होंने एक लॉन्च किया है, देन वो प्रीमियम की तरफ जो है वो कंज्यूमर जा रहे हैं। देन इनके अगर आप रिजल्ट वगैरह आप देखोगे तो रिजल्ट वही 19-20% से जो है 19% से एक्चुअली ग्रो कर रहा है। देन कंपनी का ROCE जो है वो 31% से है एंड इनका एबिटा देखोगे एबिटा मार्जिन वो 11% है। ठीक है, लेकिन कंपनी देखो तो जो इनका मतलब जो इनका इंक्रीजिंग पोर्शन ऑफ प्रीमियम कंटेंट है कॉम्बाइंड विद एफिशिएंसी इन्हेंसमेंट ट्रांसलेटिंग टू इम्प्रूव एबिटा मार्जिन एंड ROCE। ठीक है, मतलब जो इनका ROCE और एबिटा मार्जिन में जो इम्प्रूवमेंट जो होना है उसमें जो इनका इन्होंने बताया है कि जो एक्सपोर्टिंग ऑफ प्रीमियम कंटेंट कंबाइन विद एफिशिएंसी इन्हेंसमेंट ट्रांसलेटिंग, जिससे इनका एबिटा मार्जिन जो है वो इम्प्रूव होगा। ठीक है, देन कंपनी का अगर आप इसके साथ साथ अगर देखोगे ऑर्डर बुक जो 31 दिसंबर 2025 तक का वो 450 करोड़ का था। देन कंपनी जो है वो मीडियम टर्म में देखोगे तो ये कंपनी बता रही है कि जो इनका जो मतलब इनका जो कैपेबिलिटी जो था, मतलब वो इनका प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी एंड अंडरलाइंग द कॉन्फिडेंस OEM कंटिन्यू टू प्लेस इन आवर कैपेबिलिटीज़। देन कंपनी का कैपेक्स प्लान देखोगे ना तो कैपेक्स प्लान में भी मैनेजमेंट ने यही बताया है कि जो इनका जो बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो था उसको कंपनी ने उसको मतलब जो इनका जो न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग जो ने मतलब जो इनका
देखोगे कि जो इन्होंने कैपेक्स प्लान इन्होंने जो बताया है कि जो पहले का जो बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो था, जिससे इन्होंने न्यू प्रोडक्ट जो है इन्होंने लॉन्च किया, न्यू प्रोडक्ट इस्टेब्लिशमेंट किया है, जैसे सीट इंसर्ट, सीट ट्रिम्स एंड फ्रेम्स, एम्बियंट लाइटिंग, सनसेट, सीट लैचेस एंड सीट बेल्ट रिमाइंडर्स रिमेन्स ऑन ट्रैक। मतलब ये कंपनी जो है इन्होंने वही कैपेक्स किया है कि जो पहले जो इनका बैकएंड इंफ्रास्ट्रक्चर था, इन्होंने न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग के लिए इन्होंने मतलब जो न्यू प्रोडक्ट जो ये कंपनी लॉन्च कर रही है, न्यू प्रोडक्ट को जो ये कंपनी ऐड कर रही है, तो उसके इन्होंने कैपेक्स का प्लान बताया है कि जो इनका मतलब जो ये प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, जैसे सीट इंसर्ट्स, ट्रिम्स, फ्रेम्स, एम्बियंट लाइटिंग, ये सारा कुछ जो है कंपनी, सीट बेल्ट, ये सब कंपनी जो है ऑन ट्रैक, मतलब ये ट्रैक पर है कंपनी जो है वो न्यू प्रोडक्ट को जो है कंपनी लॉन्च करेगी। देन कंपनी ने बताया कि जो जीएसटी का जो रिडक्शन हुआ है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है कि जो इनका इम्प्रूविंग एफोर्डेबिलिटी एंड मतलब काफ़ी अच्छा रोल जो है वो रोल प्ले किया है, क्योंकि इनका जो जीएसटी रिडक्शन से देखो तो सारे सेक्टर में जो देखो तो वो जो है वो, हाँ, सारे सेक्टर में देखोगे ना तो जीएसटी रिडक्शन से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है सब सेक्टर में, ठीक है। देन उसी हिसाब से देखो तो इट हैज़ ट्रांसलेटेड टू एन इंक्रीजेज इन वॉल्यूम एंड विच एंड, मतलब ये जो इनका जो ऑटो कंपोनेंट जो सेक्टर है ये काफ़ी पॉजिटिव, मतलब इनका जो मतलब जो इनका ट्रेंड है काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। देन कंपनी बता रही है कि जो इनका एक्चुअली कंपनी जो है लेवरेज के लिए जो कंपनी प्रिपेयर्ड है। देन इनका एक्चुअली देखो तो इनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी जो है वो दिख रही है, मतलब जो इन्होंने बताया ना कि जो इनका जो लैंड अवेलेबल है एक्सपांसन के लिए, जो इन्होंने लैंड इनके अवेलेबल है, जैसे एक लैंड है औरंगाबाद में, दूसरा लैंड है खारकोड़ा में। तो औरंगाबाद में देखो तो 26 एकड़ इनके लैंड है एंड खारकोड़ा में 9.9 एकड़ इनके लैंड है, ठीक है। वो एक्सपांसन के लिए कंपनी ने एक्सपांसन के लिए इनके लैंड जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। देन कंपनी का देखो तो एक्चुअली इन्होंने बताया है कि जो इनका एक्सपांसन जो होगा, उनके एक्सपांसन से जो इनका कैपेसिटी का जो मतलब जो इनका मतलब जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा, कॉस्ट रिड्यूस होगा तो इनका कैपेसिटी एक्सपांड करेगा, ठीक है। तो ये कंपनी बता रही है। देन कंपनी का देखो तो ये कंपनी कॉन्फिडेंट है जो इनका जो स्ट्रॉन्ग जो मतलब जो इनका प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, मतलब जो प्रॉफिटेबल ग्रोथ एंड क्रिएटिंग वैल्यू फॉर स्टेक होल्डर्स, मतलब ये कंपनी जो है वो कॉन्फिडेंट है जो कंटिन्यूसली टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ग्रोथ। इससे क्या होगा, जो इनका स्टेक होल्डर्स है उनको वैल्यू क्रिएट होगा, ठीक है। देन कंपनी ने बताया है कि जो इनका मारुति प्रोडक्शंस है, मारुति प्रोडक्शन में इनका जो देखोगे देयर नंबर फ्रॉम, मतलब जो सितंबर से दिसंबर में देखोगे तो ये वाला जो मंथ था उसमें देखो तो मारुति का जो है वो जो मतलब क्वार्टर एंड क्वार्टर देखो तो इनका जो है वो नंबर जो है वो इंक्रीज़ हुआ, मतलब आई थिंक क्वार्टर एंड क्वार्टर वो 13% से जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। जिसमें देखोगे जो इनका भारत सीट लिमिटेड जो है, भारत सीट लिमिटेड, तो भारत सीट लिमिटेड देखो तो वो भी क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जो है वो इंक्रीज़ हुआ है उनका नंबर। देन वो देखो तो इनका जो रेवेन्यू है वो 7% से जो है इंक्रीज़ हुआ है रेवेन्यू जो है। देन कंपनी ने एक न्यू बिजनेस को, मतलब एक्चुअली कंपनी जो है न्यू बिजनेस को जो है कंपनी एक्वायर्ड कर रही है। देन कंपनी फोकस कर रही है कि जो इनका कस्टमर्स जो है मतलब कस्टमर फोकस कर रही है कस्टमर एंड प्रोडक्ट एक्सपांसन में, कस्टमर और प्रोडक्ट एक्सपांसन में जो है कंपनी फोकस कर रही है। देन कंपनी जो है एक मतलब बता रही है कि जो इनका मतलब कंपनी जो है कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन एक्सपांडिंग कस्टमर। देन कंपनी ने बताया है कि इनके पास मारुति है, देन टोयोटा है, देन किया है, तो इन सारे के साथ इन्होंने और इससे आगे और भी कई सारे कंपनियों को जो है ये कंपनी ऑनबोर्ड मतलब काम कर मतलब उसको ऐड करके उसके साथ काम करने वाली है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इनका जो मतलब कस्टमर जो है वो
मतलब वर्किंग कस्टम मतलब कंटिन्यूसली वर्किंग ऑन एक्सपांडिंग कस्टमर, ठीक है। देन कंपनी देखो तो इनका करेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखोगे वो 80 to 85% है अक्रॉस ऑल आवर प्लांट, ठीक है। देन कंपनी का देखो टू व्हीलर में रेवेन्यू एंड मतलब टू व्हीलर का देखोगे रेवेन्यू शुड भी एटलीस्ट 25 से 30 करोड़ है, मतलब 9 मंथ में देखोगे तो टू व्हीलर से जो रेवेन्यू आया वो 25 से 30 करोड़ का रेवेन्यू आया पूरे 9 मंथ में, ठीक है। देन इनका जॉइंट वेंचर भी है, जॉइंट वेंचर जैसे भारत सीड लिमिटेड के साथ इनका जॉइंट वेंचर है। अब भारत सीड लिमिटेड देखो तो इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट जॉइंट वेंचर ऑफ मारुति उद्योग लिमिटेड, मारुति उद्योग एंड सुजुकी मोटर्स कॉर्पोरेशन जापान। करेंटली देखोगे तो भारत सीट जो लिमिटेड है मैन्युफैक्चरर सीटिंग सिस्टम फॉर पीवी एंड टू व्हीलर, मतलब पैसेंजर व्हीकल एंड टू व्हीलर के लिए, ठीक है। टू व्हीलर के लिए कंपनी सीट बनाती है, सीट होता है ना सीट, वो सीट कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसके देखो तो थ्री मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड 2 प्लांट इन गुजरात एंड एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड होल्ड्स आई थिंक 28-29% इनका जो है इक्विटी ये कंपनी होल्ड करती है, ठीक है। देन इसके साथ साथ कंपनी टोयोटा वसुक रिलायंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उनके साथ इनका जॉइंट वेंचर है। देन इनका अगर आप देखो तो ये जो है वो 50% इक्विटी जो है ये कंपनी होल्ड करती है एनडीआर ऑटो। देन उसके साथ जो टोयोटा शारदा इंडिया, देन उनके भी साथ जॉइंट वेंचर है। देन एनडीआर हायासी ऑटोमोटिव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड उनके संग भी जो है इनका जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो कंपनी जो है वो कैपेक्स जो है वो कंपनी जो है एक्चुअली नए नए जो कस्टमर्स है उनको जो है वो ऑनबोर्ड कर रही है, ऐड कर रही है, ठीक है। एंड जो भी बड़े बड़े जो कस्टमर्स हैं उनके संग जो है वो काम कर रही, मतलब काम जैसे मारुति है, टोयोटा है, किया है, तो इसके साथ साथ और भी जो बड़ी कंपनियां हैं उनके साथ जो है कंपनी मतलब आने वाले टाइम में जो है उनको भी जो है कंपनी ऑनबोर्ड करेगी, ऐड करेगी अपने जो है वो सिस्टम में, ठीक है। देन उसी के साथ जो है कंपनी बता रही है कि इन्होंने जो एक्चुअली जो इनका मतलब जीएसटी रेट, एक्चुअली जो जीएसटी रेट कट हुआ ना तो जीएसटी रेट कट से काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ इनके मार्जिन वगैरह में भी, ठीक है। देन कंपनी बता रही है कि जो इनका सीट एक्चुअली जो सीट बेल्ट हो गया एंड मतलब एक्चुअली कई सारे प्रोडक्ट को जो है वो ये कंपनी मतलब ये ऐड कर रही है, सीट बेल्ट, सीट ट्रिम, सीट फ्रेम्स, एम्बिएंट लाइटिंग, सनसेट्स, ये सारा कुछ जो है कंपनी जो है वो ऐड कर रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।